Hey guys, good morning and welcome back to my channel Pragya English Literature. So guys, in this video today we are going to study about types of drama. आज के इस वीडियो में हम ड्रामा के टाइप्स को स्टडी करेंगे. You can see here on whiteboard I have written here types of drama. Okay, तो as you all know ड्रामा के टू टाइप्स होते हैं मेनली कॉमेडी और ट्रेजेडी. तो इसमें हम दोनों टाइप्स के ड्रामास को स्टडी करेंगे. ओके, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर तो आज का ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्रामा. तो इसके पहले हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो कि नंबर 1 पॉइंट है यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में, सेक्शन 1 इंग्लिश लिटरेचर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में टाइप्स ऑफ प्रोज एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में. ओके, तो हमने पोइट्री और प्रोज का फॉर्म्स ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पे भी जाके वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. ओके, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए. अगर आप बिगनर हैं या आप स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आप रिवाइज कर लीजिए. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिलने वाला. अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर से रिलेटेड तो ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाला है. लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, सो आज हमें स्टडी करना है इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. देखिए यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है. मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस वाले वीडियो में बताया था. नंबर 1 सेक्शन इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें नंबर 1 पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. सेकंड सेक्शन ग्रामर का है. तो अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर में पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री फॉर्म्स ऑफ प्रोज को स्टडी किया हुआ है. तो आज का जो टॉपिक है ड्रामा का. ओके, तो ड्रामा से हमें कंटिन्यू करना है. तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा. तो देखिए मेनली ड्रामा के 2 टाइप्स होते हैं, कॉमेडी होता है और ट्रेजेडी, और एक और होता है ट्रेजिक कॉमेडी. ट्रेजिक कॉमेडी जो होता है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. आपने स्टडी भी किया होगा. तो सबसे पहले हम ट्रेजेडी को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो नंबर 1 पॉइंट हम ट्रेजेडी से स्टार्ट करते हैं. देखिए ट्रेजेडी को जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करिएगा ग्रीक ट्रेजेडी, फिर इंग्लिश ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी क्या होता है, इसे सिंगल प्लेस भी बोलते हैं, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और रेस्टोरेशन ट्रेजेडी या हीरोइक ट्रेजेडी. और इसके साथ इस वीडियो में हम प्रॉब्लम प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, क्लोजर ड्रामा और पोइट्रिक ड्रामा को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. कौन कौन से इसमें पोइट्स हैं और क्या पोइट्रीज हैं जो कि इन सभी ट्रेजेडीज़ में अलग अलग इंक्लूडेड हैं. ओके, सभी को हम अलग अलग स्टडी करेंगे ताकि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. एंड इसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जो कि ट्रेजेडी से और कॉमेडी से रिलेटेड है, उनको भी स्टडी करेंगे. देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेजेडी का टर्म्स स्टडी कर राइट कर दिया है. कैथारसिस, समरसिया, पेरिपेटिया, कैटास्ट्रोफ, पोएटिक जस्टिस, सॉलिलॉकी वगैरह, इनको भी हम जानेंगे. ओके, इन्हें भी आपको स्टडी करना है डिटेल्स में. अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो आपने राइट किया होगा, यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए. तो सबसे पहले हम ट्रेजेडी में ग्रीक ट्रेजेडी से स्टार्ट करते हैं. देखिए ग्रीक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी. देखिए जो ट्रेजेडी है उसका जो एग्जिस्ट हमें एंशियंट ग्रीस से ही मिलता है. एंशियंट ग्रीस में ट्रेजेडी लिखे जाते थे. आपने अगर स्टडी किया होगा तो एसाइक्लस को क्रिएटर ऑफ ट्रेजेडी माना जाता है, ट्रेजेडी का क्रिएटर एसाइक्लस हो गए. उसके बाद टाइमिंग आता है सोफोकल्स, यूरिपिड्स, ये लोग एंशियंट ग्रीक के ड्रामाटिस्ट हैं. ओके, ट्रेजेडी के ड्रामाटिस्ट हैं. एंड इसके बाद है रिवेंज ट्रेजेडी और सिंकन प्लेस. एंड यस, सोफोकल्स और यूरिपिड्स के बाद अरिस्टोटल आता है. अरिस्टोटल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मोनुमेंटल वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है पोएटिक्स. ओके, उसके बाद आता है टाइमिंग. रिवेंज ट्रेजेडी को जानते हैं. रिवेंज ट्रेजेडी इसको सिंगल प्लेस भी कहते हैं. देखिए रिवेंज ट्रेजेडी का इसका जो एग्जिस्टेंट है वो भी एंशियंट ग्रीस में देखने को मिलता है. नेक्स्ट ट्रेजेडी इज रिवेंज ट्रेजेडी या सिनिकल प्लेस. रिवेंज ट्रेजेडी इसकी भी एग्जिस्टेंस जो है ग्रीस में ही मिलती है, एंशियंट ग्रीस में. एंशियंट ग्रीस में जो सोफोकल्स और यूरिपिड्स, जैसा मैंने आपको बताया सोफोकल्स और यूरिपिड्स, इनके टाइमिंग में इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलती है रिवेंज ट्रेजेडी. बट उस टाइमिंग में हॉरर एलिमेंट्स नहीं था. हॉरर एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है सिनिकल प्लेस में. सिनिकल प्लेस अगर आपने स्टडी किया होगा, ये सिनिका के नेम पे इसको रखा गया है. सिनिका ये एंशियंट रोम के ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे सिनिका. और सिनिकल जो प्लेस थे इसका इन्फ्लुएंस एलिजाबेथन एज के राइटर्स पे देखने को मिलता है, ड्रामाटिस्ट पे, जैसे कि थॉमस किड हो गए, जॉन वेबस्टर वगैरह पे. तो वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. थॉमस किड का एक प्ले है द स्पेनिश किड. एंड नेक्स्ट इज इंग्लिश ट्रेजेडी. इंग्लिश ट्रेजेडी में देखिए सबसे पहला जो इंग्लिश ट्रेजेडी है कब राइट किया गया था और पहला इंग्लिश कॉमेडी है कब राइट किया गया था, या तो हमें पता होना ही चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर. तो फर्स्ट इंग्लिश जो कॉमेडी है वो रॉल्फ डॉयस्टर है. ये 1551 के अराउंड में राइट की गई थी. पहले कॉमेडी राइट की गई है इंग्लिश कॉमेडी, उसके बाद इंग्लिश ट्रेजेडी राइट की गई है. फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गोरबडक. ओके, सेक्विले और नॉर्टन के थ्रू राइट किया गया है.
देखिए अब ये भी हमें स्टडी करना है कि इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके पहले कौन कौन से प्लेज राइट किए जाते थे। जैसे इसके पहले मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज वगैरह राइट किए जाते थे। इंट्रोड्यूस राइट किए जाते थे, 2 प्लेज के बीच में इसको परफॉर्म किया जाता था। इंट्रोड्यूस से ही इंग्लिश ड्रामा का इवोल्यूशन हुआ है। ओके, उसके बाद फिर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइट की गई, और फिर गुरबड़क यानी कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी राइट की गई। और इसके बाद एलिजाबेथन एज के टाइमिंग में मेन जो ड्रामाटिस्ट थे लाइक यूनिवर्सिटी विट्स, जिसको प्री ड्रामाटिस्ट भी बोलते हैं, शेक्सपियर के पहले के जो ड्रामाटिस्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स, जो कि कोर्ट में रहते थे, वहाँ पे राइट करते थे, जैसे जॉन लिली हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किट, थॉमस लॉस, थॉमस नासी वगैरह, ये सभी लोग। उसके बाद शेक्सपियरियन का टाइम आता है। शेक्सपियर इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए मैंने राइट करा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। अगर हम किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीजीटी और टीजीटी में तो वेरी इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज़ हैं, जितने भी इनके ड्रामाज हैं, सभी को हमको स्टडी करना होता है। स्पेशली इनके जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं लाइक ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और मैकबेथ वगैरह। ओके, और कॉमेडीज़ भी हैं, उससे भी आप स्टडी कर लीजिएगा लाइक एज यू लाइक इट, और भी बहुत सारे हैं, स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट रेस्टोरेशन ट्रेजेडी और हीरोइक ट्रेजेडी क्या है। देखिए रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को हीरोइक ट्रेजेडी भी बोलते हैं। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करता है। और हीरोइक ट्रेजेडी के जो ड्रामाटिस्ट हैं जॉन ड्राइडन हैं, इन्हें भी आप स्टडी कर लीजिएगा। जॉन ड्राइडन, इनको हीरोइक ट्रेजेडी का एक्सपोनेंट भी माना जाता है। हीरोइक ट्रेजेडी के जो राइटर्स थे, ये लोग अरिस्टोटल के रूल को फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा। उनके लिए, उनके मन में एक स्पेशल ऑनर था अरिस्टोटल के लिए। रेस्टोरेशन पीरियड के लोग, रेस्टोरेशन पीरियड को क्लासिकल एज की बिगिनिंग भी मानी जाती है। एंड नेक्स्ट इसमें कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, देखिए ट्रेजेडी से रिलेटेड, इनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कैथारसिस क्या है, हमर्सिया क्या है। कैथारसिस दैट इज़ परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर। जो भी ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर होता है, उसके कष्ट को देख के जब रीडर्स को भी वही कष्ट फील होने लगता है, हम कह सकते हैं इन ईजी लैंग्वेज, तो दैट इज़ कैथारसिस। एंड हमर्सिया क्या है, हमर्सिया जो ड्रामा का जो कैरेक्टर होता है जब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ हमर्सिया। आपने अगर स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। पेरिपेशिया क्या है, पेरिपेटिया दिस इज़ जब कैरेक्टर के लाइफ में कोई बिग चेंज आता है। जैसे आप कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, उसमें जो कैरेक्टर है उसके लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ गया है, एज जैसे कि वो पुअर है तो अचानक से वो रिच हो गया, उसके लाइफ में बहुत पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, कोई बिग चेंजेस, दैट इज़ पेरिपेटिया। एंड कैटास्ट्रॉफ क्या है, एक्सपोजिशन क्या है, और क्लाइमेक्स वगैरह क्या है। कैटास्ट्रॉफ ये ट्रेजेडी में होता है कंक्लूजन, ड्रामा का जो एंडिंग पार्ट होता है बिल्कुल एंड में। कंक्लूजन कॉमेडी में होता है और कैटास्ट्रॉफ होता है ट्रेजेडी में। एंड पोइटिक जस्टिस क्या है, सॉलिलॉकी क्या है, एंड क्लाइमेक्स वगैरह क्या है। देखिए पोइटिक जस्टिस जो रिवार्ड हो गया या पनिशमेंट हो गया, जो कैरेक्टर को उसको लास्ट में मिलता है उस ड्रामा के लास्ट पार्ट में, दैट इज़ पोइटिक जस्टिस। या सॉलिलॉकी क्या है, नेक्स्ट इज सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी क्या है, सॉलिलॉकी जो कैरेक्टर है उसमें जो ड्रामा के जो कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो गया, जब वो एकांत में खुद से बातें करता है, वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, उसके सीक्रेट थॉट्स हो गए, सीक्रेट थॉट्स को जो रिवील करता है एकांत में, दैट इज सॉलिलॉकी। और भी कुछ इसमें लिटरेरी टर्म्स रह गए होंगे, उन्हें भी आप जान लीजिएगा। ये मेन बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें थी, पॉइंट्स थे रिलेटेड ट्रेजेडी से रिलेटेड हमने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिया। नाउ सिलेबस को जानते हैं कॉमेडी का, कॉमेडी किस टाइप की कॉमेडी होती है उसके सिलेबस को भी जानते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा इज कॉमेडी। कॉमेडी के बारे में जानते हैं। नंबर 2 कॉमेडी। तो कॉमेडी की क्या टाइप्स हैं, तो देखिए नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडी, फार्स हो गया, मास्क वगैरह हो गया। रोमांटिक कॉमेडी इस टाइमिंग में, रोमांटिक कॉमेडी के बेस्ट एग्जांपल है शेक्सपियर। शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ थी वो रोमांटिक कॉमेडी में इंक्लूडेड है। ओके, एंड रोमांटिक कॉमेडी के पहले अगर ग्रीक कॉमेडी की हम बात करें तो उसमें जो कॉमेडी राइटर थे, कॉमेडी ड्रामाटिस्ट थे, अरिस्टोफेन्स। ओके, तो रोमांटिक कॉमेडी में शेक्सपियर की कॉमेडीज़ आते हैं। और एलिजाबेथन की टाइमिंग में मास्क, फार्स वगैरह राइट किए जाते थे। फार्स और मास्क भी कॉमेडी से ही रिलेटेड है। मास्क जिसमें सॉन्ग्स, म्यूजिक और डांस वगैरह इंक्लूडेड होता था, मोस्टली ये कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते थे। ओके, एंड नेक्स्ट इज रियलिस्टिक कॉमेडी। रियलिस्टिक कॉमेडी क्या है, रियलिस्टिक कॉमेडी इस टाइप की कॉमेडी में बेन जॉनसन की कॉमेडी आती है। रोमांटिक कॉमेडी और रियलिस्टिक कॉमेडी में डिफरेंस है। बेन जॉनसन ये शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज थे, इन्होंने जो कॉमेडी राइट की है वो रोमांटिक कॉमेडी से डिफरेंट है। इन्होंने अरिस्टोफेन्स के टाइमिंग के जो कॉमेडी वर्क्स थे उसमें फिर से इंटरेस्ट जगाया। ओके, मीन्स क्लासिकल कॉमेडी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन। ओके,
एंड नेक्स्ट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये भी बेन जॉनसन की कॉमेडी से रिलेटेड है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के जो राइटर हैं, जो कॉमेडी राइटर हैं, डैट इज़ बेन जॉनसन। ओके, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप मेन बस जानते रहिए। इसके बाद आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, या रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोलते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी इसलिए बोलते हैं कि रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करता है। रेस्टोरेशन एज की जो कॉमेडी थी वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी। रेस्टोरेशन एज के कॉमेडी के जो राइटर्स थे लाइक विलियम कॉन्ग्रे, वाइचरली वगैरह, इन लोगों ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में राइट करा। एक फॉर्म था, कॉमेडी का एक फॉर्म है, टाइप है, जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी में, रेस्टोरेशन एज में ज़्यादा पॉपुलर थी। ओके, रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एंड नेक्स्ट इज सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या थी कि सेंटिमेंटल कॉमेडी ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स अगेंस्ट में एक रिएक्शन था। इसमें रिचार्ड स्टील हो गए और भी कुछ राइटर्स थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अगेंस्ट में राइट करा था। उसके बाद टाइमिंग आता है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या थी? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी ये सेंटिमेंटल कॉमेडी के अगेंस्ट में रिएक्शन था। जैसे सेंटिमेंटल कॉमेडी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अगेंस्ट में रिएक्शन था, उसी तरह से कुछ राइटर्स सेंटिमेंटल कॉमेडी के अगेंस्ट में राइट करने लगे, जैसे कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ वगैरह हो गए। और सेंटिमेंटल कॉमेडी फिर से रिवाइव होने लगी लास्ट 19वीं सेंचुरी में जाके। तो ये कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड कॉमेडी से। ओके, एंड नाउ कुछ और भी ड्रामा के फॉर्म्स हैं, उनको भी आप जान लीजिए, लाइक प्रॉब्लम प्ले क्या है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ वगैरह। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम प्ले, या इसको ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म में भी बोलते हैं। लास्ट विक्टोरियन एज के टाइमिंग में इमर्ज हुआ था, मीन्स 20वीं सेंचुरी के थोड़ा स्टार्टिंग पहले, लास्ट 19वीं सेंचुरी में। प्रॉब्लम प्ले क्या है? प्रॉब्लम प्ले का ओरिजिनेटर माना जाता है हेनरी गिब्सन को। कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्वे के रहने वाले थे। प्रॉब्लम प्ले ये सोसाइटी की बुराइयों को प्रेजेंट करते थे राइटर्स इसमें। और प्रॉब्लम प्ले के अदर कुछ राइटर्स हैं, जैसे कि जॉन गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले के राइटर हैं। ओके, तो ये कुछ नेम आप ध्यान में रखिएगा, हेनरी गिब्सन हो गए, जॉन गाल्सवर्दी वगैरह। प्रॉब्लम प्ले और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में कुछ डिफरेंस था। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ क्या है? देखिए, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को सीरियस ड्रामा भी बोलते हैं, यहाँ पे DRAMA होगा। और प्रॉब्लम प्ले को ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म, क्योंकि ये सोशल रियलिज्म की प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, इसीलिए इसको ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म भी बोला जाता है। ओके, ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ ये दोनों पैरेलल्स के ड्रामा आप बोल सकते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का जो मेन जो ड्रामाटिस्ट है वो है G.V. शॉ। G.V. शॉ के ड्रामाज हैं जैसे आर्म्स एंड दी मैन वगैरह। एंड क्लोजेट ड्रामा भी है इसके अलावा, पोएटिक ड्रामा। ये क्लोजेट ड्रामा क्या है? क्लोजेट ड्रामा ये रोमांटिक जो पोएट्स थे और विक्टोरियन एज के जो पोएट्स थे ये लोग राइट करते थे। एज वी ऑल नो 18वीं सेंचुरी के बाद से ड्रामा का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो जो रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे और जो विक्टोरियन एज के जो पोएट्स थे ये लोग ड्रामा लिखते थे। तो इनके जो ड्रामास होते थे वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं होते थे, रीडिंग करने के लिए होते थे, इससे वो क्लोजेट ड्रामा बोला जाता है। जैसे पी.बी. शैली वगैरह ने राइट किया है क्लोजेट ड्रामा। पी.बी. शैली का है सेंसी हो गया और प्रोमेथियस अबाउंड वगैरह, ये सब क्लोजेट ड्रामा में आते हैं। इसी तरह से लॉर्ड टेनिसन ने भी राइट किया। एंड द नेक्स्ट इज पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या है? व्हाट इज पोएटिक ड्रामा? तो पोएटिक ड्रामा को भी विक्टोरियन एज के जो पोएट्स थे उन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट किया था, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुए थे। पोएटिक ड्रामा को रिवाइव करा था T.S. एलियट ने 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में, यानी 1920 के बाद से। ये इसमें T.S. एलियट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसको रिवाइव करा था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि मॉडर्न एज से रिलेटेड है ये। T.S. एलियट हो गए, W.B. यीट्स हो गए, W.H. ऑर्डन वगैरह, जेम्स हिंज वगैरह, इन लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, जेम्स मार्सफील्ड वगैरह। एंड नेक्स्ट और भी एक है थिएटर ऑफ अब्सर्ड। थिएटर ऑफ अब्सर्ड भी आप जान लीजिए, इसमें सैमुअल बेकेट का नाम इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रेजेडी से रिलेटेड और कॉमेडी से रिलेटेड बहुत सारा बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने जान ली, जो कि आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आई एम श्योर कि आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ नॉवेल्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। कोई सजेशन हो आप मुझे कमेंट में राइट करके बता सकते हैं, कमेंट में मुझे राइट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।